हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे लेक्चर पर। तो आज इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो इस थ्योरम को हम दो पार्ट में जानेंगे। एक मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है मैंने। पार्ट वन, जिसमें हम ये देखेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का डेफिनेशन क्या है और उसका प्रूफ। और पार्ट टू में हम ये देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है। पार्ट टू में हम ये देखेंगे कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। तो आज इस लेक्चर के वीडियो में मैं आपको सिंपली पार्ट वन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि मैं एक फंक्शन चूज करता हूं। से फॉर एग्जांपल मैंने एक कंटिन्यूस फंक्शन चूज किया है ए, और ये फंक्शन यहाँ पे मैं टी चूज करता हूँ कि दिस इज माय फंक्शन एफ ऑफ टी। एंड दिस फंक्शन, ये जो मेरा फंक्शन है ये डिफाइंड है विद इन क्लोज इंटरवल ए टू बी के अंदर। और यहाँ पे मैं एक पॉइंट चूज करता हूँ, से दिस पॉइंट इज एक्स। नाउ यहाँ पे जो x है, दिस x इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिएबल। मतलब हम x को शिफ्ट कर सकते हैं बिटवीन ए एंड बी के बीच में। अब तो मैं एक और फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, से फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी। नाउ यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि ये जो मैंने डेफिनेट इंटीग्रल लिखा है कि दिस डेफिनेट इंटीग्रल मीन्स कि अपर लिमिट लोअर लिमिट आपका ए है, और अपर लिमिट यहाँ पे जो मैंने एक्स चूज किया है से दिस, ये जो है। और डेफिनेट इंटीग्रल सिंस यहाँ पे मैंने फंक्शन मेरा पॉजिटिव फंक्शन मैंने चूज किया है, और मैंने आपको ये भी बताया कि डेफिनेट इंटीग्रल मीन्स द एरिया अंडर द फंक्शन। ठीक, तो ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी, इस फंक्शन के अंदर में ये जो डेफिनेट इंटीग्रल इसका जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू होगा कि ये एरिया का दिस वैल्यू कॉरस्पॉन्ड्स टू द एरिया, मतलब दिस एरिया। ठीक है, कि इस इंटरवल के अंदर इस फंक्शन के अंदर में कितना एरिया है। इसी का आंसर ये डेफिनेट इंटीग्रल अगर हम कैलकुलेट करें तो हमको मिलेगा। और सिंस मैंने पहले ही आपको कहा कि मेरा फंक्शन मैंने यहाँ पे कंटिन्यूअस चूज किया है विद इन ए क्लोज इंटरवल, क्योंकि आपको पता है जैसे अगर आप मेरे डेफिनेट इंटीग्रल का लेक्चर को देखेंगे तो वहाँ पे मैंने ये बताया कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है इन ए क्लोज इंटरवल देन दैट मीन्स दैट फंक्शन इज बाउंडेड। और अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दैट फंक्शन इज इंटीग्रेबल, प्रोवाइडेड उस फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी विद इन द इंटरवल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत अच्छा ही फंक्शन चूज किया है, तो ये फंक्शन मेरा इंटीग्रेबल है। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ए टू एक्स, यहाँ पे एक्स इज ए वेरिएबल। नाउ मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि दिस इज ऑल्सो ए न्यू फंक्शन। तो ये भी आपका एक नया फंक्शन। कैसे? तो यहाँ पे देखिए हर एक एक्स के वैल्यू के लिए अगर आप मैं यहाँ पे एक्स वैल्यू यहाँ पे चूज करता हूँ तो मुझे ये एरिया मिलता है। से फॉर एग्जांपल दिस इज एरिया वन। अगर मैं एक्स कहीं यहाँ चूज करता हूँ से, तो मुझे ये पूरा एरिया मिलेगा, दिस टोटल एरिया आई विल गेट। तो दिस इज ए टू। दैट मीन्स हर एक एक्स के वैल्यू के रेस्पेक्ट में मुझे एक एरिया मिल रहा है। और यहाँ पे जो एरिया है, तो एरिया इज सिंपली अ नंबर, मुझे एक रियल नंबर मुझे मिल रहा है। दैट मीन्स आई कैन से कि अभी अगर आप फंक्शन के डेफिनेशन में जाएंगे तो फंक्शन का डेफिनेशन यही है कि अगर आप फंक्शन को मशीन की तरह देखेंगे तो दैट मीन्स इफ यू पुट एन इनपुट यू विल गेट वन आउटपुट। तो मैं भी यही सोच सकता हूँ कि यहाँ पे कंसीडर ए मशीन, और इस मशीन के अंदर में क्या हो रहा है कि इनपुट हम एक्स दे रहे हैं और आउटपुट में मुझे यहाँ पे से फॉर एग्जांपल मुझे कुछ मैंने पी लिख दिया है कि आउटपुट इज डिनोटेड बाय पी वेरिएबल। और यहाँ पे एक्स जैसे ही मैं फीड कर रहा हूँ तो मुझे पी मिल रहा है। हाउ कि मशीन इज परफॉर्मिंग दिस कि ए, और यहाँ पे एक्स बिठा के फंक्शन है ही इसके अंदर, ये करके हमको आउटपुट दे रहा है। तो दैट मीन्स फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स आई एम गेटिंग ए सिंगल आउटपुट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दिस पोर्शन, ये जो मैंने यहाँ पे जो लिखा है ये वाला डेफिनेट इंटीग्रल, दिस इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसके बाद इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि मीन वैल्यू थ्योरम फॉर डेफिनेट इंटीग्रल, तो उसी थ्योरम का यूज करके हम पार्ट वन का प्रूफ को देखेंगे। तो चलिए अभी मैं पार्ट वन का स्टेटमेंट को मैं लिखता हूं, फिर उसको हम प्रूफ करेंगे। तो थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि सपोज f is a continuous function
in a closed interval a to b and f of x is equal to a to x f of t dt, then we can prove, suppose f is a continuous function in a closed interval this, and यहाँ पे मैंने ये डिफाइन किया है, we have defined this function f of x equal to a to x f of t dt, then we can prove that f of x is continuous and differentiable in an interval a comma b, and its derivative and its ddx of f of x is equal to simply f of x। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट में ये है, स्टेटमेंट में मैंने ये कहा है कि अगर आपका f अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है इन ए क्लोज इंटरवल a कॉमा b, तो हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं f of x इक्वल टू a टू डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम a टू x f of t dt, ठीक है। एंड ये जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया, एंड वी कैन प्रूव दैट सच फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन a कॉमा b, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हम करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी विल गेट द ओरिजिनल फंक्शन f, ठीक है। तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। तो इसमें से तो मैंने ये आपको बताया ही है कि वी कैन डिफाइन सच टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। सिंस माय फंक्शन, मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस है तो मेरा फंक्शन इंटीग्रेबल है, और यहाँ पे अगर मैंने अपर लिमिट, अगर मेरा वेरिएबल है तो हर एक अपर लिमिट के वैल्यू के लिए मुझे एक कॉरस्पॉन्डिंग डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू मिलेगा, एंड इन दिस वे वी हैव डिफाइंड कि डेफिनेट इंटीग्रल इफ अपर लिमिट इज वेरिएबल देन दिस होल पोर्शन इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। अभी हमें ये प्रूफ करना है, ये तो हमने देख ही लिया कि f ऑफ x हम ऐसे एक फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं f ऑफ t dt, और अभी हमको ये प्रूफ करना है कि इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी विल गेट f ऑफ x। वी हैव टू प्रूव इट, हमको ये प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ हम देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे हम एक और फंक्शन, सेम पहला वाला फंक्शन हम जो हमने लिया था वो चूज करेंगे, इट इज t एंड दिस इज a, हमने ऐसा फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन हमने चूज किया a, और यहाँ पे मैं चूज करता हूँ दिस इज x, और दो पॉइंट हम चूज करते हैं, ये x, और एक और पॉइंट हम लेते हैं कि x प्लस डेल्टा x। अब इस केस में इसी फंक्शन में हम क्या करेंगे देखिए, तो अगर मैं f ऑफ x लिखूं तो आई कैन राइट a टू x f ऑफ t dt, और सिंपली अगर मुझे f ऑफ x प्लस डेल्टा x लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे सिंपली विल रिप्लेस, हम क्या करेंगे x को x प्लस डेल्टा x से रिप्लेस कर देंगे कि a टू x प्लस डेल्टा x f ऑफ t dt, ठीक है। तो ये मेरा हो गया कि फॉर दिस पॉइंट x दिस फंक्शन ऐसे लिखा, और इस x प्लस डेल्टा x के लिए हमने ऐसे लिखा। अब ये पार्ट, ये वाला फंक्शन क्या बता रहा है, ये फंक्शन बता रहा है कि दिस कोरस्पॉन्ड्स टू दिस एरिया, ठीक है, और दिस कोरस्पॉन्ड्स टू दिस टोटल एरिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता ही चल रहा है कि ये दो एरिया को डिफाइन कर रहे हैं। अब ये स्मॉल पोर्शन, अगर इसको अगर मैं जूम करके मैं ड्रॉ करूं तो देखिए इस स्मॉल पोर्शन में क्या है, ये दैट इज t, और ये x एंड x प्लस डेल्टा x, और यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूं हियर, अब देखिए मेरा फंक्शन, माय फंक्शन वेरीज लाइक दिस। अब इस स्मॉल पोर्शन के अंदर, सिंस मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड इट इज डिफाइंड, इसका पूरा इंटरवल के अंदर, ये मेरा क्लोज इंटरवल के अंदर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस x एंड x प्लस डेल्टा x के अंदर भी मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, एंड इट इज, एंड द इंटरवल इज ऑल्सो क्लोज्ड। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो हम, मैंने जो लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया कि मीन वैल्यू थ्योरम फॉर डेफिनेट इंटीग्रल, वी कैन अप्लाई दिस हियर। तो मीन वैल्यू थ्योरम फॉर डेफिनेट इंटीग्रल में क्या था कि द फंक्शन विल अटेन इफ अगर मेरा फंक्शन इस इंटरवल के अंदर इंटीग्रेबल है, तो थ्योरम में यह था कि अगर मेरा फंक्शन इंटीग्रेबल है विद इन दिस क्लोज इंटरवल, देन वी कैन राइट कि देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट c सच दैट f ऑफ c विल बी इक्वल टू 1 by b माइनस a, ठीक है,
ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये मेरा लास्ट लेक्चर में आपको पता चलेगा ये मैंने क्या लिखा कि फंक्शन का जो एवरेज वैल्यू है, अगर मैं आपका फंक्शन इंटीग्रेबल है और कंटिन्यूअस भी है तो फंक्शन विल टेक कि मतलब उस इंटरवल के क्लोज इंटरवल के अंदर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा आपको सी कि उसमें जो फंक्शन का वैल्यू होगा दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू द एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन ओवर द इंटरवल। तो सेम केस यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए उसके डेफिनेशन के हिसाब से इस इंटरवल के अंदर पहले हम फंक्शन का एवरेज वैल्यू निकालेंगे। तो एवरेज वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इट इज सिंपल कि पहले हमको इस इंटरवल के विड्थ से डिवाइड करना है। तो ये दैट इज डेल्टा एक्स, ये विड्थ है तो हम लिखेंगे डेल्टा एक्स डेफिनेट इंटीग्रल एक्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड माई फंक्शन इज एफ ऑफ टी डी टी। तो ये फंक्शन का एवरेज वैल्यू है विद इन दिस इंटरवल। तो यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम फॉर डेफिनेट इंटीग्रल हम ये लिख सकते हैं कि देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट से सी सच दैट इज इक्वल टू दिस पोर्शन। अब इसी को थोड़ा अगर हम मैनिपुलेट करें हम, हमें क्या मिलेगा, इसको हम लिख सकते हैं। अब अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज का यूज करें, जैसे हम लिमिट को अगर यूजिंग द डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी कि एडिटिव प्रॉपर्टी का अगर हम यूज करें तो हम लिख सकते हैं 1 बाई डेल्टा एक्स, इसको लिख सकते हैं ए टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, एफ ऑफ टी डी टी माइनस 1 बाई डेल्टा एक्स ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देन यहाँ से हम लिखेंगे एफ ऑफ सी इक्वल टू 1 बाई डेल्टा एक्स, हम कॉमन लेते हैं, देन वी कैन राइट ए टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ ऑफ टी डी टी माइनस ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी। नाउ अब देखिए कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि व्हाट इज दिस फंक्शन, ये सब क्या है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। एक्चुअली आई एम गोइंग इन दिस वे, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं कि एफ ऑफ सी इक्वल टू 1 बाई डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब इतना तक तो हमने कर लिया। अब हमको क्या करना है, जो x और x प्लस डेल्टा एक्स जो हमने चूज किया था, यहाँ पे देखिए जो मैंने पिक्चर ड्रॉ किया था, यहाँ पे x एंड x प्लस डेल्टा एक्स। नाउ विल डू, हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, दैट मीन्स इस पॉइंट को हम फिक्स रख के इस पॉइंट को हम इस पॉइंट के नज़दीक हम विल मूव टुवर्ड दिस x पॉइंट। तो अगर हम से फॉर एग्जांपल डेल्टा एक्स, अभी मैंने कुछ वैल्यू चूज कर लिया तो ये मेरा इंटरवल है। नेक्स्ट मैंने डेल्टा एक्स थोड़ा, नेक्स्ट केस में मैंने डेल्टा एक्स थोड़ा और छोटा चूज कर लिया, मतलब विड्थ को मैंने और घटा दिया तो मेरा पॉइंट यहाँ आ जाएगा। लेकिन हर एक केस में, जैसे इस केस में अगर डेल्टा एक्स का मैं कुछ वैल्यू लेता हूँ, से फॉर एग्जांपल डेल्टा एक्स इक्वल टू आपने 0.5 ले लिया, सो दिस विड्थ द लेंथ ऑफ दिस विड्थ इज लेंथ ऑफ दिस इंटरवल इज आपका 0.5। तो इस केस में मेरे को एक पॉइंट, मैं मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करूंगा डेफिनेट इंटीग्रल का, तो मुझे यहाँ पे एक पॉइंट सी मिलेगा जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट अगर सोच लीजिए यहाँ पे मैंने डेल्टा एक्स 0.25 कर दिया, तो इस केस में भी क्योंकि मेरा फंक्शन इस इंटरवल के अंदर भी कंटिन्यूअस है, ठीक है, इंटीग्रेबल है, तो मैं यहाँ पे भी मीन वैल्यू थ्योरम यूज कर सकता हूँ। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी मुझे कम से कम एक पॉइंट मिलेगा सी सच दैट दिस विल सेटिस्फाई। तो ऐसा करके हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि मैं इस पॉइंट को मूव नहीं कर रहा हूँ, कीपिंग दिस पॉइंट फिक्स्ड, आई एम मूविंग दिस पॉइंट, मैं ये पॉइंट को मूव करा रहा हूँ, ठीक है, इसके नज़दीक मतलब लेकर आ रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं डेल्टा एक्स को 0 के नज़दीक लेते जाऊँगा, दैट मीन्स इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, दैट मीन्स दिस पॉइंट this point is coming closer to this point x, and in every interval we can choose the point c, और c जो point है that will always lies between this x and x plus delta x। तो हम यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे x plus delta x x के नज़दीक आएगा तो ये जो पॉइंट c है it will also come closer and closer to x, क्योंकि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, and if my closer and closer to x and since my function is continuous, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि अगर मैं ये कंडीशन सेट करूँ लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 बोथ साइड एफ ऑफ सी, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 1 बाई डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। देन सिंस डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, yes my c will move closer and closer to x, and since my function f of t, मेरा f of t फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, तो इस केस में मैं क्या कह सकता हूँ, if c tends to x then that will be equal to f of x, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस इज सिंपली बिकम एफ ऑफ एक्स। एंड ये जो आप देखिए दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए, हम जब डेरिवेटिव का डेफिनेशन देते हैं तो डेरिवेशन का डेरिवेटिव का डेफिनेशन यही है कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाय डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एंड दिस होल लिमिट एग्जिस्ट, क्योंकि इस आपका राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड एग्जिस्ट, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एग्जिस्ट है क्योंकि मेरा फंक्शन डिफाइंड है एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन द इंटरवल। सो वी कैन से दिस इज, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड हैंस इट इज प्रूव कि हमने ये प्रूव कर लिया कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो हमने डिफाइन किया था उसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें एफ ऑफ एक्स हमें मिलेगा। और अब यहाँ से एक और बात रहती है कि थ्योरम में मैंने ये भी कहा था कि माई फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो अगर आप मेरे डेरिवेटिव के लेक्चर में जाएंगे तो वहाँ पे मैंने ये भी बताया है कि अगर कोई भी फंक्शन अपने क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल है तो दैट फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस विद इन दैट क्लोज इंटरवल। तो हमने तीनों चीज यहाँ पे स्टेटमेंट के हिसाब से हमने प्रूफ किया कि फर्स्ट वी कैन राइट लाइक दिस ए फंक्शन फॉर एनी इंटीग्रेबल फंक्शन। अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी। और अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस भी है साथ साथ में तो हम ये भी लिख सकते हैं कि डी ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड वी कैन ऑल्सो चेक दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ठीक है, ये तीन चीज हम पार्ट 1 में हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका एप्लीकेशन बताऊंगा कि ये इसी को ही हम कहते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ठीक है, तो इसी का ही हम एप्लीकेशन देखेंगे कि ये जो हमने आज जो लेक्चर में देखा तो हम इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं कोई भी फंक्शन का डेफिनिट इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, चलिए 2-3 एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि इस फंक्शन के रिलेटेड, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। से फॉर एग्जांपल कि आप अगर कोई भी ऐसा फंक्शन लिखते हैं कि ए टू एक्स कॉस टी डी टी एंड यू वांट टू डू द डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो इसका आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये जो फंक्शन है कॉस टी, तो माई फंक्शन अगर आप मेरा थ्योरम से जाएंगे हम क्या लिखेंगे एफ ऑफ टी इक्वल टू कॉस टी। एंड थ्योरम में हमने क्या देखा, वी कैन डिफाइन ए फंक्शन लाइक दैट कि ए इज ए फिक्स्ड नंबर, दिस इज फिक्स्ड नंबर एंड दिस इज ए वेरिएबल, एक्स इज वेरिएबल, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ टी डी टी। तो दिस इज ए वेल डिफाइंड फंक्शन। और अब अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो हमको क्या मिलेगा, विल गेट सिंपली एफ ऑफ एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ ए टू एक्स कॉस टी डी टी हमको क्या मिलेगा, कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ख्याल रखने की बात यह है, ये है कि यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि अपर लिमिट में कौन सा वेरिएबल है, उसी वेरिएबल का फंक्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। से फॉर एग्जांपल एक और हम एग्जांपल लेते हैं, से इसी को ही अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दूँ, एक्स स्क्वायर कॉस टी डी टी, तो इस केस में आप क्या करेंगे, डी डी एक्स ए टू एक्स स्क्वायर कॉस टी डी टी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला आपको ये करना है कि ये एक्स स्क्वायर इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मैं चूज करता हूँ कि लेट यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस केस में ये मेरा बन जाएगा ए टू यू कॉस टी डी टी। तो नाउ यू इज, ये जो मेरा यू है, ये जो यू इज ऑल्सो वेरिएबल, तो इस केस में मैं क्या लिखूंगा, दिस बिकम्स सिंपली फंक्शन ऑफ यू। अब फंक्शन ऑफ यू ये बन गया। अब मुझे यहाँ पे डेरिवेटिव करना है, तो ये डेरिवेटिव करना है लेकिन मुझे एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे से डी डी यू, अगर मैं बोथ साइड एफ ऑफ यू लिखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, डी डी यू ए टू यू कॉस टी डी टी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे सिंपली कॉस यू। अब एक चीज़ देखिए, ये जो अंदर का जो पार्ट है दिस बिकम्स ए सिंपली फंक्शन ऑफ यू एंड नाउ यू इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स। तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, इतना तक आशा करता हूँ आप लोगों को क्लियर होगा कि डी डी यू एफ ऑफ यू अगर करेंगे तो कॉस यू। ठीक है, अब एक और चीज़ देखिए, अब यहाँ पे देखिए कि डी डी एक्स, ये अगर मैं इसको u पकड़ूं तो दिस पार्ट बिकम्स ए फंक्शन ऑफ u, से f ऑफ u एंड u इज ए फंक्शन ऑफ x। तो लेट दिस भी, इसको मैं w लिख लेता हूँ कि w इक्वल टू f ऑफ u एंड u इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे मुझे चेन रूल अप्लाई करना है क्योंकि w becomes a function of u, u becomes a function of x and I want to find the derivative of w with respect to x। तो मुझे क्या मिलेगा, dw by dx, we can use chain rule, dw by du into
डी यू बाई डी एक्स। सेम केस हम यहाँ पे यूज करेंगे डी डब्ल्यू बाई डी यू। वट इज डब्ल्यू? डी यू डब्ल्यू इज अ फंक्शन ऑफ यू दैट इज कॉस यू एंड डी यू बाई डी एक्स। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, सॉरी ये तो इसका तो ये तो हमने कर ही दिया। डब्ल्यू इज एफ ऑफ यू एंड एफ ऑफ यू हमको ऑलरेडी मिल गया था। एफ ऑफ यू क्या था, ये पूरा इंटरवल, तो डी डी यू एफ ऑफ यू इज कॉस यू एंड डी यू बाई डी एक्स इज सिंपली एक्स स्क्वायर डी डी एक्स एंड दैट बिकम्स ट्वाइस एक्स कॉस यू। नाउ यू रिप्लेस यू विथ एक्स, ट्वाइस एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो अपर लिमिट में जो वेरिएबल है, जब आप ए टू ऐसे लिखते हैं डेफिनिट इंटीग्रल, तो ये पूरा डेफिनिट इंटीग्रल इसी का ही फंक्शन बन जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका पार्ट 2 के बारे में मैं बताऊंगा। यहाँ पे हम ये जानेंगे कि इसका एप्लीकेशन हम मतलब हमने जो थ्योरम जो हमने देखा, इस थ्योरम का एप्लीकेशन हम कैसे करते हैं कि कोई भी फंक्शन का डेफिनिट इंटीग्रल कैलकुलेट करने में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।